नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम प्रतिशत के बारे में बताने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि यहाँ पर से सवाल कुछ न कुछ जरूर पूछे जाते हैं। 1 या 2 नंबर के सवाल यहाँ से फंसते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले परसेंट का मतलब क्या होता है ये जानिए। परसेंट का मतलब होता है कि 100 भागों में से कुछ भाग। जैसे मान लीजिए हम कह दीजिए कि 1% कितना होता है, तो आप 100 रुपया में 1% का मतलब 1 रुपया, यानी 100 बराबर भागों में कितना भाग वो है वो 1% कहलाता है। जैसे हम कह दें कि x% का मतलब क्या होता है, तो x% का मतलब ये होता है कि 100 भागों में x भाग। 100 भागों में जो होता है, 100 भागों में x कितना है वो उसका परसेंट कहलाता है। ठीक है। अब इसी परसेंट को लेकर के बहुत से सवाल परेशानी में करते हैं बच्चों को, तो उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे अगर पहला ही क्वेश्चन अगर कह दिया जाए, एग्जाम्पल के रूप में कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि मान लीजिए 36% का मतलब क्या है। 36% का मतलब क्या है, तो 36% का मतलब क्या है कि 36 यानी 100 में 36 भाग, 100 में 36वां भाग। तो यहाँ कह सकते हैं 36% कैसे हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 36% का मतलब क्या है, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 36/100 ये हो गया। अर्थात इसको अगर आप हल करें तो ये हो जाएगा आपका 4 नियम 36 और 4 दूनी 8 4 पंच 20। तो जो 36% का मतलब है कि 9/25। तो यहाँ जो परसेंट है, अगर परसेंट लिखा है तो हम यहाँ ध्यान कर सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से बनकर आता है कि परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। क्लियर हो गया। और देखिए, और एग्जांपल देखिए आप, और एग्जांपल क्या देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 6% लिखा या 0.6%। दूसरा एग्जांपल देखिए 0.6% लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0.6/100। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ 6 लिख करके यहाँ 1000 कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 और यहाँ 2 5 10 0 0, मतलब यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/500। ये इसका आपका आंसर आ चुका है 3/500। ठीक है। अब मैं थोड़ा चेक कर लूँ कि वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं तो फिर और थोड़ी सी इधर उधर करें। हाँ ठीक है, समझ में आ तो रहा है थोड़ी बहुत। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ एग्जाम्पल देखिए, और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक और देख लीजिए। मान लीजिए आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए कि a/b को, मान लीजिए एग्जाम्पल आपको अलग से दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए कि a/b, ये क्वेश्चन है आपका, a/b को प्रतिशत में बदलो। a/b को प्रतिशत में बदलो। किसमें बदलो, प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलो। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप, कैसे इसको करेंगे, a/b को अगर प्रतिशत में बदलना है, यहाँ देखिए a/b को यदि प्रतिशत में बदलना होगा तो आप क्या करेंगे, तो ध्यान रखिए जब इसको प्रतिशत में बदलना होता है ना, तो सीधे भिन्न है ना ये, तो इसको सीधे सीधे क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हल करेंगे आप a/b गुणे 100 और आप सीधे सीधे यहाँ क्या लगा देंगे, परसेंट। हो गया आपका उत्तर, ये आपका भिन्न बदल गया है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 3/4 है, 3/4 है, इसको 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, 3% में बदलना है, प्रतिशत में बदलो। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं 3/4 गुणे 100, 4 का भाग देंगे 100 में तो कटेगा 25 बार, और 25 नहीं 75 होता है ये।
तो 3/4 का मतलब होता है 75%। 3/4 का मतलब होता है 75%। तो अगर कोई चीज़ भिन्न में दी गई है, कोई चीज़ भिन्न में दी गई है, तो सीधे सीधे उसको परसेंट में अगर बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ आ रही है? अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिए। तो अब यही सब चीज़ें हैं और इन्हीं आधारों पर हम आपको सवाल बताने जा रहे हैं, इसलिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आपको सवाल बताने जा रहे हैं। ठीक, चलिए आइए, हो गया। चलिए पहले सवाल देखिए। सवाल नंबर पहला आपका क्या है? साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न में बदलो। क्या क्वेश्चन है आपका? 35% पहला सवाल है, दूसरा है 1.6%, और मान लीजिए एक और ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए, जो भी लेना हो आपको। क्या ले सकते हैं आप? मान लो 0.5%। ये आपके 3 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं और इनको आपको बदलना है भिन्न में। पहला सवाल है आपका 35%, दूसरा सवाल है 1.6%, और तीसरा सवाल है आपका है 0.5%। इसको हमको क्या करना, तीनों को हमको क्या करना है? बदलना है साधारण भिन्न में। तो कैसे करेंगे? अरे परसेंट का मतलब 1/100, यही तो अभी बताया है। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो यहाँ पर लिखिए पहला क्या हो जाएगा? 35% है तो परसेंट की जगह आप 1/100 कर दीजिए। इसको हल करेंगे क्या आएगा? 35/100 आएगा। अब भाग दे दीजिए, 5 7 35 और 5 दूनी 10, मतलब आ जाएगा 7/20। ठीक है। दूसरा क्या है आपका? 1.6% है तो परसेंट का मतलब 1/100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 1.6/100 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16/1000 लिख सकते हैं। भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगी? 4 चौक 16, और यहाँ से 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 250। फिर 2 से कटा दो तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हो गया 2/125। तीसरा क्या है? 0.5% है तो 0.5% को क्या करेंगे? 1/100, मतलब ये हो जाएगा आपका 0.5/100, मतलब ये हो जाएगा आपका 5/1000। 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दो पॉइंट हटाने के लिए, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 0 0, मतलब ये आपको होगा 1/200। तो ये 3 यहाँ पर आंसर आपके निकल चुके हैं, जो कि भिन्न बदल चुके हैं। एक आपका यहाँ पर है, जब 35% को बदला गया तो 7/20 आया, दूसरा आपका 2/125 आया, तीसरा आपका 1/200। ये 3 सवाल हो गए। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि हम मिटाते जाएंगे, सवाल बताते जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। हो गया? चलिए अगला सवाल है 3 किग्रा का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। हमारे क्वेश्चन आपके आ जाए दूसरे प्रकार का। 3 क्या होगा? 3 किग्रा का कितने प्रतिशत, 3 किग्रा का कितने प्रतिशत, 3 किग्रा का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। ये क्वेश्चन है। 3 किलोग्राम है तो 3 किलोग्राम का कितने परसेंट
12 ग्राम होगा। बात समझ में आया? यानी 3 किलो आपके पास अनाज है तो उसका कितना परसेंट हम 12 ग्राम कह सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए x% 12 ग्राम है, तो यहाँ लिखिए, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे आप माना x% 12 ग्राम है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 किग्रा का x% बराबर 12 ग्राम। अब देखो यहाँ किग्रा है, यहाँ ग्राम है, तो एक काम करो ना यार, दोनों ग्राम में चेंज कर लो, इधर तो ग्राम है, इधर ग्राम चेंज करो, तो यहाँ पर 3000 हो जाएगा ग्राम। का मतलब गुणा x का मतलब x और परसेंट का मतलब 1/100 बराबर 12 ग्राम। तो यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 12 × 100 बटे हो जाएगा 3000। तो 1 2 1 2, अब यहाँ 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2/5, 2/5। अब इसको अगर पॉइंट बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो 4, ये यानी 0.4%, 3 किलो का 0.4% 12 ग्राम है। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 किग्रा का 0.4% बराबर 12 ग्राम है। ये आपका पहला जवाब। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए दूसरा देखिए, सवाल हमने लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है, किसी भिन्न के अंश में, कोई भिन्न है उसके अंश में 10% की वृद्धि कर दी गई और उसके हर को 12% कम कर दिया गया। यानी अंश में तो 10% वृद्धि कर दिया गया है, किंतु उसके हर में 12% की कमी कर दी गई। तो जो इस प्रक्रिया को किया गया तो हमारा भिन्न क्या हो गया, 15/64। तो वो भिन्न क्या है, कोई भिन्न है जिसके अंश में 10% की वृद्धि कर दिया जाए और हर में 12% की कमी कर दी जाए, तो वो जो भिन्न प्राप्त होता है वो 15/64। तो कौन से ऐसे भिन्न, क्वेश्चन ये है। मान लो भिन्न a/b है। चलो देखिए कैसे होता है। माना भिन्न क्या है, a/b है। अंश हमने a मान लिया और हर आपने क्या मान लिया, b मान लिया, तो भिन्न क्या हो गया, a/b हो गया। अब क्या करेंगे, a में 10% की वृद्धि कर दी गई, a में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो 10% की वृद्धि करने का मतलब तो 100% तो पहले थी, 10% वृद्धि और हो गई, तो 110% 110% हो गई। तो क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू प्रश्न a का 10% बटे, और यहां पर क्या कर सकते हैं, a का 110 और b का 12% कम हो गए ना, तो 100 में 12 घटा दो 88, तो b का 88% ये बराबर है 15/64 के। ये क्लियर। तो अब यहां से हम इस सवाल को हल करते हैं। तो a × 110, अब परसेंट कट जाए कोई दिक्कत नहीं, या लिखना चाहते तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कट जाएगा तो लिखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब b × 88 बराबर 15/64 हो गया। अब जब a/b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a/b बराबर क्या हो जाएगा, 15/64 तो अपनी जगह पर रहेगा।
अब ये इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा और ये 110 नीचे आ जाएगा, मतलब 88/110 लिख सकते हैं। अब इनको काटेंगे तो मजा आएगा, तो आइए काटते हैं। 8 अठाई 64, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 11 दाहम 110, अब 5 तिहाई 15, 5 दुनाई 10, मतलब 3/2। ये आपका आंसर है। चेक कर लो एक बार, अगर कहीं दिक्कत हो तो तुरंत इसको फिर से बताओ। लेकिन 3/2 कैसे होगा भाई, यहाँ 8 भी तो है, तो 2 8 16 हो जाएगा। सॉरी। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाओ भाई। अगला सवाल देख तो, देखिए थोड़ा सा नीचे हो गया था, हमने ऊपर कर दिया है। आप फिर से देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए अगला सवाल देख लिखते हैं पहले। चलिए पुनः एक सवाल, फटाफट इस सवाल को देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। कितना गजब का सवाल है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यानी जितना कमाता है वो तो उसका 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च रुपए 19,360 है, यानी अगर वो 19,360 रुपए महीने में बचत करता है, तो कह रहा है उसकी मासिक आय कितना है। बचत कितना करता है, 19,300, सॉरी खर्च कितना करता है 19,360, बचत कितना करता है 12%, बचत करता है 12%। तो यहां लिखिए कैसे हल करेंगे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल। बचत बराबर कितना 12%। जब बचत वो 12% करता है तो मुझे ये बताओ खर्च कितना करता है। इसलिए खर्च बराबर कितना हो जाएगा 88%। 100 में 12 घटा दो, 88%, यानी खर्च करता 88%। और यहां दे रखा है, खर्च दे रखा है, ये दे रखा है, चाहे 88% का हो चाहे 19,360 का हो, बात एक ही है। यहां पर ये रुपया में दिया हुआ है, हमने परसेंट में निकाल लिया। तो अब क्या करोगे, तो हम कहते हैं 88% और ये कहता 19,360 रुपए। हम भी सही है, ये भी सही है, मतलब कह सकते हैं 88% का मतलब 19,360। इसलिए 100% का मतलब क्या हो जाएगा, चूंकि वाला लगा लो, ज्यादा आसान रहेगा, होता ना चूंकि। इसलिए 1% का मतलब होता है 19,360/88। इसलिए 100%, अगर 100% पैसा बचा है तो कितना होता है, तो आप लिखेंगे 19,360/88 गुणे 100। क्लियर। चलो तब एक काम करते हैं, 8 का भाग दे दें क्या है, 4 का भाग देते हैं, तो यहां से हो जाएगा 8 का भाग चला जाएगा 11 में, 11 एकम 11 और 8 बचेगा यहाँ पर, 11 से 77 हाँ कटेगा, 11 8 88, 11 एकम 11, यहाँ 8 बचेगा 83, 11 7 77, 6 बचे, 11 6 66 0 हो गया। अब देखो फिर कटेगा 8 से, फिर कटेगा 8 दून 16 1, 8 दून 16 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 2 0 में 100 को गुणा करेंगे तो ये आएगा ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 22,000। ये आपका आंसर हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करो।
अगला देखिए इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, देखिए फटाफट। यदि 1 मिनट 5 सॉरी, थोड़ा सा वो बिल्ली परेशान कर रही थी। आइए चलिए हो गया। देखिए सवाल देखिए क्या है। यदि ए की आय, यदि ए कोई आदमी है मान लो, अब बी कोई आदमी है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मान लो हम हैं यहाँ पर, कोई वहां पर है, तो हमारी जो आय है उससे 25% अधिक है। तो क्वेश्चन ये है कि उसकी आय हमसे कितने परसेंट कम है। भाई कम तो है ही है ना, तो हम उसकी जानना चाहते हैं कितना परसेंट कम है। तो जब किसी की परसेंट में कमी देखा जाता है ना, तो इसके लिए कुछ नहीं करना भाई, आपको करना क्या है, सीधे लिखिए प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा जो परसेंट लिखा है ना उसको ऊपर लिख दो, सीधे चुपचाप ऊपर लिख दो ये, ठीक है। यहाँ 100 लिखो, यहाँ 25 लिखो, बस इतना कर देना। अब यहाँ ऐसे करके यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और लास्ट में परसेंट लगा दीजिए, बस, ठीक है। अब यहाँ पर हमको प्लस करना है कि माइनस करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगर हमको प्रतिशत कमी देखना है, अगर हमको प्रतिशत कमी देखना है, यहाँ पर क्या देखना है, प्रतिशत कम देखना है, तो ये कम कैसे हो सकता है। अगर हम माइनस कर देंगे तो फिर ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। और अगर यहाँ प्लस कर देंगे, अगर यहाँ पर प्लस कर दें, 100 और 25 के बीच प्लस कर दें, तो हर ज्यादा हो गया, तो फिर पूरा वैल्यू कम हो जाएगा। तो हमको कमी ही तो पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर कर देंगे प्लस, काम खत्म। अब यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ 125, यहाँ पर 100, यहाँ पर परसेंट, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 पचा 25, 5 चौको 20%। यही हमारा आंसर है। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। देखिए अगला सवाल है, थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है, फटाफट देखिए, थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है, लेकिन सवाल बिल्कुल उलट गया है। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, हमने चेंज कर दिया। अभी क्या था, ए की आय बी की आय से इतने परसेंट अधिक था, लेकिन अब उल्टा हो गया। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी बी की ज्यादा कह रहा है, ए की कम है। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम, यानी ए की आय कम है किससे, बी की आय से। तो क्वेश्चन है, अब कितना कम है, 20% कम है ए की। तो क्वेश्चन ये है, बी की ज्यादा होगी ना, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बस सिर्फ यही सवाल है, उसी तरह करना है आपको। देखिए यहाँ कितने प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक, इसके लिए क्या करेंगे आप, जो परसेंट दिया है उसको ऊपर लिख लो, 100 नीचे लिखो और यहाँ 20 नीचे लिखो, ऐसे करो, 100 का गुणा करो, परसेंट का चिन्ह लगाओ, बस। अब देखो कितने प्रतिशत, परसेंट अधिक पूछ रहा ना, तो अधिक कब हो गई, अधिक ये वैल्यू कब होगी, जब नीचे का कम हो, तो वैल्यू अधिक हो जाएगा। अरे हर का मान अगर कम होगा तभी तो पूरा वैल्यू ज्यादा होगा, अगर हर ही ज्यादा हो जाएगा, नीचे वाला ज्यादा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम कम हो जाएगा। इसलिए अधिक पूछ रहा, परसेंट अधिक पूछ रहा ना, तो आप अधिक करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बस खेल खत्म। यहाँ 20 लिखो, यहाँ 80 लिखो, यहाँ 100 लिखो, 20 चौको 80 और 4 25 100, मतलब 25% अधिक है,
नोट डाउन कीजिए फटाफट। देखिए अगला इंपॉर्टेंट सवाल, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए कि इस पर खर्च ना बढ़ सके। सॉरी, क्वेश्चन ये है कि भाई महंगाई तो है ही है और मार्केट में चीनी का जो रेट है 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया। अब यार वेतन तो नहीं बढ़ा, अब प्राइवेट वालों को तो कोई भरोसे नहीं। खैर कोई बात नहीं, अगर घर की गृहिणी समझदार है, जो गृह मंत्रालय होते हैं अगर वो समझदार हैं तो वो उसका उपयोग ही कम कर देते हैं, उसके यूज करने की मात्रा ही कम कर देती हैं। और इसलिए कम कर देती हैं कि अतिरिक्त बोझ ना पड़े। तो वही तो क्वेश्चन है, 20% चीनी की महंगाई बढ़ गई तो गृहिणी कितने परसेंट इसका उपभोग कम कर दे, कितने प्रतिशत इसकी यूज करने यानी कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए खपत को कि इस पर खर्च ना बढ़ सके। तो कितने प्रतिशत कम करें, तो वही चीज तो है। यानी कि प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा। अभी देखो जो परसेंट दिया है उसको लिखो 20, नीचे लिखो 100 और यहाँ 20 लिखो और यहाँ ऐसे करके 100 का गुणा करके परसेंट लिख दो, बस काम खत्म। अब यहाँ कमी पूछ रहा है ना, तो कमी कब होगी, इस वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी ये कम कैसे हो सकेगा। यहाँ प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, तो जाहिर सी बात है जब नीचे वाला मान कम होगा तो ये पूरा वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा और हमको चाहिए कम। तो कम कब होगा, ये पूरा वैल्यू कम कब होगा, जब नीचे ऐड हम कर दें, नीचे का मान ज्यादा हो जाए। तो ज्यादा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब नीचे वाला हर ज्यादा आ गया तो इसकी वैल्यू पूरा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब इसी को सोल्यूशन करना है, तो 20/120 गुणे 100। अब 20 छक्का 120, अब 2 तिहाई 6 और 2 50 100, तो ये आ गया 50/3। अब ये आपका आ गया 3 एकम 3, 2 बचा 0 20, 3 6 18, 19 20, 2/3, 16 3 48, 49 50/3। यही आपका उत्तर है, नोट कीजिए भाई साहब। तो आज का इतना सवाल है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए और आप देखते रहिए, हम पूरा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और दो महीने तक में सब खत्म कर देंगे, आप परेशान मत रहिएगा। और 2 महीने के पहले तो अभी कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है। इस महाकुंभ के बाद ही सब कुछ होगा जो होगा, और भर्तियों का महाकुंभ आएगा। तो हो सकता है योगी महाराज जी उत्तर प्रदेश में मेहरबान हो जाए। उसे हमें तो नहीं लगता है कि कोई वैकेंसी आएगी, पर देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।